मैं एक बहुत अलग सेक्टर से बिलॉन्ग करता था। मैं वेलनेस जो बोलते हैं लोग, इसमें फिटनेस भी आती है। मैं एक फिटनेस सेक्टर से बिलॉन्ग करता था। बॉडी बिल्डिंग मुझे बहुत पैशन है। मेरे आज भी ब्लड में बॉडी बिल्डिंग, जो लोग बोलते हैं कि मैं बहुत फिट रहता हूँ, मुझे बहुत उन लोगों से मिल के बहुत खुशी होती है कि फिटनेस को लेके आज की दुनिया में लोग बात कर रहे हैं। मैंने बहुत सारे ऐसे कंपटीशन भी किए हुए हैं। तो बाय चांस एक दिन ऐसे ही घूमते, जब मैं अपनी जिम से वापस आ रहा था, तो मेरे जो मेंटोर है उनसे मेरी मुलाकात हो गई। ही इज वन ऑफ माय बेस्ट फ्रेंड। तो उन्होंने मेरे से एक सवाल किया कि कमल, आजकल क्या कर रहे हो? तो जाहिर सी बात है, उनको पता था कि मैं बॉडी बिल्डिंग जिम से ही वापस आ रहा हूँ। तो उन्होंने पूछा कि अर्निंग के साइड में क्या कर रहे हो, पैसा कैसे आ रहा है तुमको? तो मैं बोला, सप्लीमेंट्स एंड ऑल में डील करता हूँ मैं। जो न्यूट्रिशन, जो अभी मुझे समझ में आ रही है कि न्यूट्रिशन की कितनी वैल्यू है। मैं काफी लंबे समय से न्यूट्रिशन में डील कर रहा था, लेकिन जब मैं आस्ते आस्ते न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ाई किया, तो मुझे पता चला कि आई वाज डीलिंग विद फेक सप्लीमेंट्स एंड ऑल। एक्चुअली ओरिजिनल सप्लीमेंट्स इंडिया में थी ही नहीं हम लोग के समय में। तो जितने भी हम लोगों ने प्रोटीन वोटीन और सेल उल किया था, एक्चुअली उसमें 90% फेक ही थे। तो आस्ते आस्ते मुझे फॉरएवर के बारे में जानने को मिला। तो मैं उस समय नेग्लेक्ट कर दिया था। मेरे जो मेंटोर है, ये सब बकवास होती है, मुझे इसमें अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो 2013 में मेरा ज्वाइनिंग हो चुका था, लेकिन मुझे बिलीव नहीं था इस कंपनी पर। इस कंपनी की जो बातें जो बोला जा रहा था मुझे कि ऐसी भी हो सकती है। आफ्टर 5 इयर्स मैं एक लेवल पर पहुंच चुका था अपने बॉडी बिल्डिंग टाइम में। तो फिर से मुलाकात हुई मेरी मेंटोर से। तो उन्होंने मुझे अपने घर पर इनवाइट किया। मैं बोला कि फ्रेंड है, चलो बहुत समय हो गया है, मिल लेता हूँ, बात कर लेता हूँ। तो मैं मिला, और उन्होंने कुछ फॉरएवर के बारे में बोला नहीं, लेकिन याद है मुझे 2013 में कुछ चेक्स आती थी। तो उसका कंपनी क्या करती थी ना, उस समय में कंपनी क्या, जिरोक्स करके एक तो हम लोग को कोरियर से हम लोग की मैगजीन्स भी घर पर आती थी। तो उसमें हम लोग के जिरोक्स आते। तो उन्होंने बहुत सरिया के रखा था, कम से कम 1 डेढ़ साल का मैगजीन्स का जो जिरोक्स होते हैं, पे आउट जो हम लोग के जो 15 को आती है, उसकी जिरोक्स उन्होंने बहुत संभाल के रखा था, एक तो प्लास्टिक में। तो मैंने संजोग से पूछा कि ये फॉरएवर की चेक्स है ना? तो उन्होंने बोला हाँ। तो मैं उनसे पूछा कि हाँ मैं देख सकता हूँ? तो मैंने देखा। अल्टीमेटली मैं बिलीव नहीं कर सकता हूँ कि जो बंदा 2013 में 8 या 9 थाउजेंड फॉरएवर से आ रहा था उस समय में उनको, और 2018 में उनको मोर देन लैक्स रुपीज आ रहा था। ये चीज मुझे बहुत अट्रैक्ट किया, पैसा, कि ये कंपनी कुछ अलग है, जो बोलती है वो सही है। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या मेरा आईडी जिंदा है, क्या मैं इसमें काम कर सकता हूँ? तो उन्होंने मुझे बोला कि यस, आपका आईडी जिंदा है, आप अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। उस समय फॉरएवर की ऑफिस कोलकाता में खुल भी चुकी थी। तो उन्होंने मुझे ले गया था फॉरएवर ऑफिस में। मैं गया था फॉरएवर ऑफिस में, देखा, मुझे बहुत पसंद आया वहाँ के सर्कल। वहाँ पर एक और फिटनेस बंदा से मुझे मुलाकात हुई, मिस्टर शोभन मुखर्जी से। मैं उनको जानता नहीं था, लेकिन उनके बारे में सुना था, मिस्टर उमेश त्रिपाठी से, मिस्टर पवन सिंह, मिस्टर परिवेश नागर से, कि एक और बॉडी बिल्डर हमारे टीम में है और बहुत अच्छे लेवल पर है। तो मैं उनसे मिला, बातचीत हुआ, बहुत अच्छा लगा नेचर उनका। एंड आई सैल्यूट टू दैट मैन। बहुत 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 अच्छे इंसान है। उन्होंने मुझे अननोन समझ के ट्रीट नहीं किया, उन्होंने मुझे नोन समझ के ट्रीट किया था। बहुत सारा हम लोग में बातचीत हुई। फिर हम लोगों ने मिल के स्टार्ट किया अपना मेरा जर्नी फॉरएवर का। कुछ क्रिटिकल इशू थी घर में, जिनको दूर हुआ है इस फॉरएवर के देन से। मम्मी को भी बहुत अच्छा रिजल्ट मिला, पापा को भी बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। पापा फैन है इस फॉरएवर के तूत जल के, मम्मी फैन है इस फॉरएवर के एलोवेरा C+ की। अगर मैं उन लोगों को घर में सप्लाई ना दूं तो समझ लीजिए मुझे घर में एंट्री नहीं। अगर मैं ऑफिस से आ रहा हूँ, खत्म हो गया, सुबह बोला जा रहा है, शाम को मैं आ रहा हूँ, अगर मेरे बैग में जो मेरे हैंडल है, जो मैं बैग लेके ऑफिस जाता, अगर उसमें उन लोगों को एलोवेरा जेल या तूत जेल नहीं मिला, तो बहुत सारी बातें सुनने को मिलती है। इससे पता चलता है कि रियली प्रोडक्ट्स वर्क्स, प्रोडक्ट काम करते हैं। और जिनकी प्रोडक्ट काम करती है, जहां तक मुझे पता है ना, जिस भी कंपनी की प्रोडक्ट में रिजल्ट है ना, उसकी मार्केटिंग प्लान में दम होती है। तो आज ही मुझे कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में, मेरी एक्सपीरियंस जो लास्ट 2 इयर्स की है, मैं आज आप लोग के सामने बोलूंगा। तो मेरा बहुत फेवरेट सब्जेक्ट है स्किन केयर। जब मैं स्किन केयर के बारे में बात करता हूँ ना, तो लोग, बहुत सारे लोग
सोचते हैं बहुत सारे। अभी कुछ देर पहले स्टार्ट करने से पहले मैं एक जेंट्स को इनवाइट किया था, उन्होंने मुझे बोला स्किन केयर, ये तो महिला वाली डिपार्टमेंट है, ये हम लोग की नहीं है। मुझे सुन के बहुत ताज्जुब लगा, महिला वर्ड यूज आया स्किन केयर के बारे में। तो मैं उनसे बोला कि क्या सिर्फ लेडीज लोग की स्किन है, जेंट्स की स्किन, क्या आपकी स्किन है? तो उन्होंने बोला हाँ। तो अगर आपकी स्किन है तो इसे केयर करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। आज इस सेमिनार में यही चीज आपको बताया जाएगा कि कैसे अपने स्किन को आप केयर कर सकते हैं। तो आज मैं वेलकम करता हूं सभी को। मेरा नाम कमल प्रसाद। और अगर स्किन केयर का बात किया जाए तो लोगों को लगता है सिर्फ ऊपर से लगाने वाली जो क्रीम होती है, जो ऑयली बेस्ड क्रीम होती है, जो जेल बेस्ड क्रीम होती है, बस वही होती है। लेकिन मैं बोलता हूँ कि अगर आपको बाहर से सुंदर दिखना है तो पहले अंदर से सुंदर होइए। तो कुछ वैसे ही सेगमेंट है आज मेरा, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। तो सबसे पहले देखिए ना, फॉरएवर स्टार्ट करने से पहले मुझे बहुत बहुत ऐसे मेंटर्स लोग हैं, तोप तमंचे लोग हैं हमारे टीम में, जिनके द्वारा मुझे ये नॉलेज मिली है। तो बस मैं ये बोलूंगा ना कि हम लोगों को ना प्रोडक्ट्स में साइंटिस्ट होने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ जानकारी होना चाहिए हमारी जो स्किन है, स्किन केयर के बारे में, पर्सनल केयर के बारे में, जितनी भी डिपार्टमेंट सब है वो सब के बारे में। तो आज स्किन केयर क्या है ना कि ये जो हमारी जो ह्यूमन स्किन है ना, तो अगर मैं इसका बात करूं, एक मिनट, हाँ हाँ सेगमेंट स्टार्ट हो गया। तो जो ये जो ह्यूमन स्किन है ना, तो ये जो हमारी जो स्किन की जो टाइप्स होती है ना, आगे तो ये जान लीजिए कि कितनी स्किन की टाइप्स होती है, कैसे कैसे स्किन की टाइप्स होते हैं। हमारी स्किन का ना बहुत एक नेचुरल तरीका है, जो मैं कह सकता हूँ कि 21 से लेके 28 डेज के बीच में ना हमारी बॉडी से ऑटोमेटिकली क्या होती है ना, हमारी डेड सेल्स बाहर निकल जाती है। उस डेड सेल के कारण ही, हेलो, मेरी आवाज आ रही है? एकदम मलाई मलाई। एक मिनट सर, एक मिनट, थोड़ा सा मैं फॉरवर्ड हो गया हूँ। मैं फिर से स्टार्ट कर देता हूँ। अगर मेरी आवाज कौन सा, तो मुझे थोड़ा सा गाइड, हम परफेक्ट है भाई। क्योंकि नेट इशू हो गया है। हाँ ठीक ठीक। ठीक है। हाँ ये रहा। तो मैं बोल सकता हूँ कि हमारे स्किन से ना 21 से 28 डेज के बीच में के दौरान ना ऑटोमेटिक हमारे स्किन से डेड सेल निकल जाती है। और ये डेड सेल्स क्या होती है ना, डेड सेल जब हमारे स्किन से नहीं निकलती है ना, तो हमें बहुत सारा स्किन के चैलेंजेस को फेस करना पड़ता है। तो मैं बोल सकता हूँ जैसे ये एपिडर्मिस है, डर्मिस है, हाइपरडर्मिस। एपिडर्मिस क्या होती है ना, एपिडर्मिस होती है जो हमारे, हाँ, जो हमारी स्किन जो हम जो देख पाते हैं वो होती है। और डर्मिस लेवल की क्या होती है ना, डर्मिस लेवल देखिए जो ठीकेस्ट लेवल ऑफ द स्किन जो होती है, जैसे हमारा कट जाता है तब हम लोग को देखने का सौभाग्य मिलता है कि हमारी स्किन में एक व्हाइट कलर के कुछ अंदर में कुछ है जहाँ से ब्लड आती है, तो वो होती है डर्मिस लेवल। और वो डर्मिस लेवल जो है ना, ये पूरी टोटली डिपेंड होती है कोलेजन एंड एलास्टिन के फाइबर में। ये उसमें कोलाज रहती है, उसी में लिपटी हुई रहती है। और लेवल है हाइपोडर्मिस ना, इसे बहुत ही अच्छे में हम लोग बोले जाते हैं ना कि ये एक ब्यूटी लेयर है हमारे बॉडी की। और इसको मैं हम लोग बोल सकते हैं कि ये अटैच रहती है हमारी ऑर्गन से। तो मैं स्टार्ट करता हूँ कुछ कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में। जैसे ये मार्क्स पाउडर है। मार्क्स पाउडर के बारे में अगर मैं बताने जाऊँ ना, तो ये एक किस्म का ब्लेंड है। और इसे अगर हम लोग एलो एक्टिवेटर के संग यूज करें ना, तो बहुत बेहतरीन रिजल्ट मिलती है। तो इसके जो वनस्पति है ना, तो मैं इस पे इंग्रेडिएंट्स पे मैं बात कर लेता हूँ। इसमें एल्बुमिन मिला हुआ है, कैलोइन मिला हुआ है, और भी इसमें बहुत सारे वनस्पति डाली गई है। उसका सबसे इम्पोर्टेंट यही काम होता है ना कि ये हमारे स्किन को टाइटनिंग करने में, स्किन की जो पोर्स होती है ना, तो पोर्स को मिनिमाइज करने में काम करती है, हेल्प करती है। और इसके अंदर देखिएगा चैमोमाइल नाम का एक ऑयल है और कॉम्फ्रे है। ये क्या करती है ना, ये हमारी स्किन को ना सूथनेस और कामनेस देने में करती है। बहुत सारे ऐसे लेडीज या जेंट्स या जो भी सेलिब्रिटीज आज के डेट में है ना, वो लोग क्या करते हैं ना कि अगर समझ लीजिए वो लोग 25 एंड अबव है, तो वो लोग अगर मार्क्स पाउडर यूज करते हैं ना, तो मार्क्स पाउडर यूज करने का सिस्टम ये है ना कि जो हमारा जो चाहते हैं, जो रिंकल्स से हमें हमेशा जवान रहना चाहते हैं, उनको रिंकल्स ना आए और हमारी स्किन हमेशा टाइट रहे, तो ये हम लोग यूज कर सकते हैं
हैं एलो एक्टिवेटर और मास्क को जब हम लोग मिक्सअप करके बनाएंगे तो वो दोनों यूज करके जब हम लोग अपने फेस पर अप्लाई करेंगे ना, तो उससे हम लोग हमारी स्किन की टाइटनेस भी रहेगी और सबसे बड़ी बात है कि हमें रिंकल्स नहीं आएगी। और अब ये भी हो सकता है कि बहुत सारे लोग हैं जो 25 बिलो है लेकिन 18 प्लस है, वो लोग बोलेंगे कि सर मैं ये प्रोडक्ट यूज नहीं कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। तो उन लोग के लिए यही है ना कि आप ये प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं, लेकिन आप ये प्रोडक्ट जब मार्क्स पर यूज कीजिएगा ना, उसे फॉरएवर यूज कीजिएगा, क्योंकि आप लोग की एज है ना जो 25 बिलो, वो ऑलरेडी टाइटन रहती है स्किन, तो उसमें बहुत बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा। मैं नेक्स्ट, एलो एक्टिवेटर, ये एक प्रोडक्ट ऐसा है ना कि ये आइडियल पार्टनर है मार्क्स पाउडर का, लेकिन इसको हम लोग इंडिविजुअल भी यूज कर सकते हैं। ये एक्टिवेटर प्योरेस्ट लिक्विड डिस्टिल वाटर है, प्योर एलोवेरा का। इसके अंदर समझ लीजिए ना, इसके अंदर एलोवेरा के संग संग ना एलोंटिन नाम की एक वनस्पति डाली गई है, जिसका मेन काम क्या है ना, स्किन को क्लीन करना, आपकी स्किन को एक रिफ्रेश फील देना। और जब ये रिफ्रेश और क्लीन होते हैं तो हमारे स्किन की जो स्ट्रेंथ होती है ना, उसको बढ़ाना, एक्टिवेटर का मेन काम ये है। मैं कहता हूँ कि आप जब भी इसको लगाइएगा ना, तो आपकी स्किन को ना एक ठंडे जो पानी जो होती है, ठंडे पानी से जब हम लोग फेस को धोते हैं ना, तो आप उसमें देखिएगा एक फेस में ना झिंझिंग करके हमें इफेक्ट होती है। वही सेम इफेक्ट यहाँ पर आपको एलो एक्टिवेटर में फील कराएगा। साथ ही साथ जब हमें समझ लीजिए हमारे जो थ्रोट में कुछ इन्फेक्शन हो गई है या हमारी गम्स ब्लीडिंग हो गई है, या हम कह सकते हैं आपको लगता है कि आपकी नोज चोक कर रही है, सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, तो इस एक्टिवेटर को हम लोग मिनरल वाटर में मिक्सअप करके ना हम लोग यूज कर सकते हैं। यहाँ तक कि माउथ के अंदर जो छाले हो जाते हैं ना, तो उसमें भी हम लोग गार्गल करके इस प्रोडक्ट को यूज कर सकते हैं। ये पावर है एलो एक्टिवेटर की। नेक्स्ट नेक्स्ट है हमारा R3 फैक्टर, वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट ऑफ माइन। इस प्रोडक्ट में ना क्या मैं बोलूं, इसके नाम में ही इसका गुण छुपा हुआ है। पहले मैं बोलता हूँ कि एलो एक्टिवेटर R3 फैक्टर एक्चुअली है क्या। R3 नाम है रिटेन, रिस्टोर, रिन्यू। पहले हम लोग बात करते हैं एक्चुअली ये फर्स्ट आर रिटेन क्या करती है। तो रिटेन करता है ये जो हमारी जो स्किन से खोई हुई जो मॉइस्चर रहती है ना, ये वापस लाने में हमारी स्किन को नेचुरल तरीका से हेल्प करता है। साथ ही साथ ये जो रिस्टोर करती है ना, जैसे आपकी स्किन की ग्लो चली जाती है, बहुत ज्यादा हमारी स्किन की डलनेस हो जाती है, तो ये स्किन की डलनेस को रिस्टोर करने में काम करता है। साथ ही साथ हमारी स्किन को स्मूथ भी करता है, सफल भी करता है, और ये रिस्टोर की इसकी प्रॉपर्टीज है। थर्ड रिन्यू जो है, रिन्यू का मतलब होती है ना कि आपकी स्किन की अपीयरेंस, जैसे मेरा स्किन जो पहले दिख रहा था, तो उस स्किन की ग्लो को वापस लाने में काम करता है। और ये प्रोडक्ट उन लोगों के लिए बहुत ही खास है ना कि जिनकी फेस में समझ लीजिए बहुत सारे गड्ढे होते हैं, या जो गड्ढे जो पिंपल्स के कारण की वजह से आ जाते हैं, उनके लिए बहुत ही बेनिफिशियल प्रोडक्ट है ये। और साथ में मैं ये कह सकता हूँ ना, जिनकी स्किन अनइवन स्किन टोन हो जाती है ना, उसमें भी ये बहुत हेल्पफुल है R3 फैक्टर। फॉरएवर अल्फा ई फैक्टर, अगर मैं बोलूँ फॉरएवर अल्फा ई फैक्टर क्या, तो ये एक तरीका है, ये एक ऑयल बेस्ड हमारे स्किन केयर के प्रोडक्ट है। जो कॉम्बिनेशन इसमें जो मिलाया गया ना, वो एक्चुअली स्टेबलाइज्ड एलोवेरा के साथ साथ में एंटीऑक्सीडेंट के प्रॉपर्टीज इसमें मिलाया गई है। और एंटीऑक्सीडेंट के बहुत खास करके ये मैच्योर स्किन के लिए ज्यादा रेकमेंड किया जाता है, क्योंकि वो लोग 25 एंड अबव होते हैं। अंदर एंटीऑक्सीडेंट जो प्रॉपर्टीज होने के कारण से ना क्या होती है ना कि ये हमारे जो स्किन की जो फ्री रेडिकल से अटैक होती है ना, तो वो अटैक से बचने में हमारे बहुत फायदा करती है। जो हमारे फ्री रेडिकल से जो हमारी स्किन को नुकसान करती है, उससे हम लोग को बचने में बहुत हेल्पफुल करता है। और इसके साथ में पैरास ऑयल मिलाया गया है, बेसाब ऑयल है, जो हमारे स्किन की इलास्टिसिटी को एनहेंस करती है, क्योंकि इसके साथ में विटामिन A, C एंड E। और सबसे खास बात है ना कि ये हमारी स्किन जो एज हो जाती है ना, तो उसकी अपने आप इलास्टिसिटी खत्म होते जाती है, तो उसको मेंटेन करने में ये फॉरएवर अल्फा इफेक्टर बहुत हेल्पफुल करता है। और जिनकी स्किन बहुत कॉम्बिनेशन होती है ना, वो लोग में सबसे ज्यादा फायदा करता है ये। मैं बोल सकता हूँ कि जो लोग लेडीज या जेंट्स जो भी लोग होते हैं ना, जो बहुत
फाउंडेशन यूज करते हैं। एक्चुअली देखिए ज्यादा से ज्यादा फाउंडेशन क्या करती है ना, मार्केट के जितने भी कमर्शियल प्रोडक्ट है उसमें बहुत सारी मात्रा में केमिकल्स मिली होती है। तो ये फाउंडेशन यूज करते 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 ना क्या होता है कि हमारी जो स्किन होती है ना बहुत ड्राई हो जाती है। अगर फॉरएवर अल्फा आई फैक्टर, अगर आप बहुत शौकीन है फाउंडेशन का, कोई बात नहीं, डरने की कोई बात नहीं है। तो हम लोग जब अल्फा एक फैक्टर को पहले यूज करके फिर उसके बाद हम फाउंडेशन यूज करेंगे ना, तो इससे क्या एक बेनिफिट होगा ना कि आपकी स्किन में फाउंडेशन बहुत अच्छी तरीके से बैठ जाएगी। और जिस कारण की वजह से आप फाउंडेशन यूज किया ना, उस कारण की वजह से आपको बहुत सुटेबल, बहुत अच्छा दिखने लगेगा। और नेक्स्ट, ईपी ब्लैंक। अगर मैं ईपी ब्लैंक का बात करूँ ना, ये एक ऐसा प्रोडक्ट है ना जिसे पूरी इंडिया में नहीं पूरी वर्ल्ड को इसकी जरूरत है। और ये प्रोडक्ट सिर्फ फॉरएवर के पास है, क्योंकि मैं ये बोलने वाला हूँ ना कि पूरी वर्ल्ड में ना डार्क स्पॉट्स, पिगमेंटेशन, ब्लेमिश, इसी की सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। तो सोचिए कितने ज्यादा मात्रा में ये प्रोडक्ट हमारे फॉरएवर से यूज करने वाले लोग, अगर ये क्या करता है ना, ये एक्चुअली अनइवन स्किन टोन जो बोला जाता है, अनइवन स्किन टोन क्या होता है, कैसे होता है, ये भी मैं बता देता हूँ। जो पार्ट एक्सपोज होता है, जो पार्ट एक्सपोज होता है, खुला रहता है, उस पर दाग धब्बे ज्यादा हो जाते हैं। तो इसमें कुछ बोटेनिकल एक्सट्रैक्ट मिला हुआ है एलोवेरा के साथ, जो हमारी स्किन को इवन स्किन टोन करती है। कॉम्प्लेक्स को, हमारी दिखने की जो होती है कॉम्प्लेक्स, उसको ब्राइटनेस लाने में भी बहुत सारा हेल्पफुल करती है। और मैं बोलूँ कि अगर आपको बहुत जल्दी रिजल्ट चाहिए ना अनइवन स्किन टोन से इवन स्किन टोन आने में, तो आप ईपी ब्लैंक से हमारे जो फॉरएवर सनस्क्रीन आती है ना, उस दोनों को मिला के जब यूज कीजिएगा ना, तो आपको बहुत बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा। लेकिन मैं ये भी क्लियर कर दे रहा हूँ कि फॉरएवर की कोई भी प्रोडक्ट्स आप जब यूज कीजिए ना, तो उससे पहले अपने फेस को अच्छे से क्लीन कर लीजिए, ये बात हमेशा याद रखिएगा। नेक्स्ट जा रहा हूँ, फॉरएवर मरीन। इसका नाम में ही इसका गुण छुपा हुआ है। एक्चुअली क्या है ना, मरीन मतलब क्या होता है ना, समुंदर। समुंदर क्या होता है, समुंदर की बेड। बेड पर जो पाई हुई जो मिनरल्स होती है ना, जैसे समझ लीजिए सी कैल्प और एल्गी करके, जो हमारे स्किन को ना, स्किन को हमारे मिनरल्स प्रोवाइड करती है। साथ में इसमें हनी एंड कुकुम्बर के एक्सट्रैक्ट मिली हुई है, जो जो हमारे स्किन को क्लींजिंग करने में, साथ साथ हमारे स्किन की मॉइस्चर को बैलेंस मेंटेन करने में काम आता है। और सबसे खास बात है ना कि ये ना ही ऑयल बेस है, ना ही ये क्रीम बेस है, ये एक क्ले बेस हमारी लोशन है, कि क्ले बेस क्रीम है। नेक्स्ट, फॉरएवर एलो स्क्रब। एलो स्क्रब है कि ये एक यूनिक ब्लेंड है। ये हमारे एलोवेरा के साथ में ना, इसमें जोजोबा के स्पेयर्स मिलाए गए हैं। जब आप इसे यूज कीजिएगा ना, जब आप इसे अपने पाम में लीजिएगा, हाथ में लीजिएगा, तो आप देखिएगा ना कि इसके जो अंदर ना बहुत छोटे 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 दाना में जोजोबा ऑयल है। और ये बहुत कम एग्रेसिव है मार्केट में जितनी भी स्क्रब मिलती है। एलोवेरा जेली। एलोवेरा जेली एक किस्म का फर्स्ट एड है, जैसे फर्स्ट एड के नाम से जाना जाता है। जैसे कट जाए, जल जाए आपकी स्किन को ना, ये क्या करती है, सूथिंग प्रोवाइड करती है। जैसे कि बहुत सारे लोगों को ना क्रैक हो जाता है, तो उस क्रैक को, उसको हील करने में ना बहुत हेल्प करता है। बहुत सारे ऐसे बेबी होती हैं आज के डेट में, देखिएगा कि उनको नैपी रेस हो जाएगा, तो नैपी रेस में इसका बहुत अच्छा रिजल्ट है। आज के डेट में एक और बहुत मेजर इशू हो गई हेयर फॉल की। अगर हम लोग एलोवेरा जेली में हेयर में जब हम लोग अप्लाई करेंगे ना, तो एक किस्म का हेयर को ना नूरिशमेंट मिलेगा। जो हम लोग जो वर्ड यूज करते हैं ना, एरोमा थेरेपी, वो एरोमा थेरेपी मिल जाएगा हेयर को। और इसे इंटरनल भी हम लोग यूज कर सकते हैं, जैसे मुंह में छाले हो जाते हैं या मुंह में ब्लीडिंग होने लगते हैं, तो हम लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। हेलो, प्रोपोलिस। देखिए, अगर मैं हम लोग बात कर रहे हैं फॉरएवर की, तो फॉरएवर को मैं ये थोड़ा सा रिवाइंड करता हूँ कि फॉरएवर एलोवेरा प्लस बी हाइव प्रोडक्ट्स के बनाने में, मैन्युफैक्चर में सबसे बड़ी कंपनी है। ये एलोवेरा एंड प्रोपोलिस का सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन है। एलो का गुण के बारे में अगर मैं बात करूँ तो थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि हमारे बॉडी को जिस जिस चीज की भी जरूरत है ना, एलोवेरा में वो सारी चीज पाई जाती है। साथ में जो प्रोपोलिस है ना, देखिए क्या होता है ना, प्रोपोलिस एक नेचुरल एंटीबायोटिक है, जो हमें वायरस से, बैक्टीरिया से, बहुत सारे स्किन जो डिजीज या प्रॉब्लम होती है ना, स्किन सोराइसिस, एक्ने, ये सब से हेल्प करती है हमारे स्किन को ठीक होने में।
सबसे खास बात एलो प्रोपोलिस की ना, ये किसी भी स्किन टाइप से ना मिल जाती है, घुल जाती है। इसके साथ में इसमें चमाल इंग्रेडिएंट्स है जो एक्चुअली जो हमारे स्किन को सूथिंग जो पावर होती है उसको बढ़ा देती है। इसके अंदर विटामिन ए है जो कि ऐसा विटामिन है जो हमारे स्किन केयर प्रॉपर्टीज आपके स्किन को मॉइस्चर करने के साथ-साथ स्किन की कंडीशन को बेटर भी करती है। एलो लोशन एलो लोशन ऐसा प्रोडक्ट है जैसे ज़्यादा जो लोग होते हैं देखिएगा हम लोग क्या करते हैं ना कि हम लोग वही एरिया को फ़ोकस करते हैं जो दिखता है। समझ लीजिए हमारी फेस, हमारी हैंड, हमारी नेक ये सब चीज़ पे हम लोग फ़ोकस करते हैं। तो हम लोग सबसे ज़्यादा क्रीम यहीं पर अप्लाई करते हैं। तो और एलो लोशन का जब होता है तो एलो लोशन जो यूज़ करने का मैं पाए बता देता हूँ कि जब हम लोग नहाते हैं ना, तो नहाने के बाद क्या होता है कि हमारे स्किन में ना बहुत अनईज़ी फ़ील करता है, जैसे खिंचाव टाइप का फ़ील करता है। तो जब हम एलो लोशन हम लोग बॉडी में यूज़ करते हैं ना, तो उसके वजह से जो सूथिंग जो प्रॉपर्टीज़ होते हैं ना, बहुत बढ़ जाता है। और इसके अंदर विटामिन ई है, जोजोबा ऑयल है, जो हमारे स्किन को मॉइस्चर करता है और हमारे स्किन को नूरिशमेंट सप्लाई करता है। सिर्फ़ फेस ही नहीं, हमारी पूरी बॉडी पर स्किन में कोलेजन और इलास्टिन के कारण से अच्छा दिखने के लिए हेल्प करता है एलो लोशन। मैं ये कह सकता हूँ कि अगर किसी को हेल्दी फ़ील कराना है अपने स्किन को तो एलो लोशन ज़रूर यूज़ करें। मॉइस्चराइज़िंग लोशन मॉइस्चराइज़िंग लोशन की बात करें तो इसमें एक ख़ास इंग्रीडिएंट्स है वो हमारा जो एक्सपोज़ स्किन होती है ना, जो स्किन हमारे फेस में सन के कॉन्टैक्ट में आती है, तो देखिए सन के कॉन्टैक्ट में आने से बहुत सारा सर्दी, गर्मी, धूप की जो कारण की वजह से हमारी फेस जो स्किन होती है बहुत खराब होने स्टार्ट हो जाती है। हमारी स्किन की जो मॉइस्चर होती है वो चली जाती है। हमारी स्किन में ड्राई आ जाता है, डलनेस होना चालू हो जाती है। तो हमारी स्किन को ना मॉइस्चराइज़र की हर सीज़न में ज़रूरत होती है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मॉइस्चराइज़िंग लोशन सिर्फ़ ठंडे में लगाई जाती है। क्या सिर्फ़ ठंडे में ही धूल-मट्टी लगती है? क्या सिर्फ़ ठंडे में ही सूरज की रोशनी लगती है? जी नहीं सर। ये बारहों महीना हमारी स्किन में आती है, बारहों महीना। तो एक मॉइस्चराइज़िंग लोशन हम लोग बारहों महीना यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें मैं कह सकता हूँ ना कि ये वर्ल्ड की सबसे बेस्ट मॉइस्चराइजिंग लोशन है। क्यों? क्योंकि इसमें एलोवेरा भी मिला हुआ है इसके साथ में और बहुत सारे ऐसे इंग्रीडिएंट्स इसमें मिले गए हुए हैं ना कि उनसे तैयार किया गया है ये हमारे प्रोडक्ट एलो मॉइस्चराइजिंग लोशन। और मैं ये एक बात बोलना चाहता हूँ कि देखिए बहुत सारे कमर्शियल प्रोडक्ट भी मॉइस्चराइजिंग लोशन बनाते हैं, तो वो जब हम लोग जो शुरू में तो देखिए फॉरएवर तो जब नहीं आया था तो हम लोग को कुछ पता नहीं था। आज फॉरएवर के द्वारा हम लोग सही और गलत चीज़ के बारे में पता है। तो उससे पहले हम लोग जितने प्रोडक्ट यूज़ कर रहे थे ठंडा में, वो एक किस्म का चिप-चिप करता था लगाने के बाद। लेकिन वो चीज़ इसमें नहीं है। इसमें जैसे हम लोग अपने स्किन पर अप्लाई करते हैं ना, तो मॉइस्चराइजिंग लोशन जब हम लोग अप्लाई करते हैं, सट देने स्किन में वो पेनिट्रेट होके पेनिट्रेट हो जाती है और ये हमारे स्किन में लॉक कर देती है। एलो फर्स्ट एलो फर्स्ट क्या है ना, एलो फर्स्ट फर्स्ट एड नाम से जाना जाता है। इसके अंदर अलग-अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ 11 टाइप्स ऑफ प्लांट एक्सट्रैक्ट्स है। उसके साथ में बी प्रोपोलिस की कुछ एक्सट्रैक्ट है और मैं कह सकता हूँ ना कि ये बहुत ही सेंसिटिव होती है। सेंसिटिव स्किन जिसकी होती है ना, उसे धीरे-धीरे ठीक करने में ये हेल्प करता है। इसके अंदर खास करके एक सूथिंग प्रॉपर्टीज़ है ना, जो कट जाए, जल जाए, किसी भी प्रकार के घाव हो जाए, तो आप देखिएगा ना बहुत सारे ऐसे सर्जन लोग होते हैं ना, जो घाव जो साफ करते हैं, क्लीन करते हैं, तो उसमें डेटॉल यूज़ करते हैं। आज के डेट में सेवलॉन भी आ गई है। तो कोई छोटे अगर बच्चे होंगे ना, तो देखिए छोटा बच्चा जल्दी अगर उनको कट जाए या जल जाए, तो वो जल्दी वो घाव को हाथ लगाने नहीं देते। तो वो चीज़ में एलो फर्स्ट हम लोग यूज़ कर सकते हैं, वहाँ पे करके हम लोग उसको क्लीन कर सकते हैं। स्किन की कोई भी टाइप्स में ये बहुत हेल्पफुल है और सबसे बड़ी बात ये है ना कि ये एलो फर्स्ट की एक और बेनिफिशियल है कि जिन्हें डैंड्रफ की बहुत शिकायत है ना, वो लोग एलो फर्स्ट को स्प्रे करके हेल्दी और प्रोटेक्शन जो होती है ना, तो वो हम लोग अपने स्कैल्प को दे सकते हैं। नेक्स्ट एलो एमेशन जेल, ये देखिए ये खास करके ना जो मैं बोलना चाहता हूँ कि उन लोगों के लिए तैयार किया गया है ना जिनको बहुत सारे जॉइंट से रिलेट कुछ ना कुछ इशू होती है। तो जॉइंट्स की अगर मैं बात करूँ ना, तो जॉइंट जहाँ-जहाँ हमारे बॉडी में जॉइंट्स है ना, वहाँ बहुत खास किस्म का ना एक ग्रीसी जैसा होता है और वो क्या करता है ना, जैसे-जैसे वो सूखते जाता है ना, तो हमारे जॉइंट्स आपस में रगड़ने लगते हैं।
तो उसमें हम लोग को बहुत हेल्पफुल मिलता है ये एमएसएम जेल के द्वारा। और दूसरी बात ये है कि बहुत ऐसे जब फिटनेस सेक्टर में जो लोग बिलोंग करते हैं, तो वो लोग जब एक्सरसाइज को कोई क्या होता है ना, बहुत सारे लोग जो बॉडी बिल्डिंग करते हैं ना, वो लोग सोचते हैं कि हम कंपटीशन के लिए ही तैयारी करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं। वो लोग कंपटीशन की तैयारी करने में ना बहुत एक्सट्रीम लेवल का एक्सरसाइज करते हैं, बहुत पेन लेते हैं। तो उस पेन के कारण के क्या होता है, हमारे बहुत सारे मसल स्टिफनेस फील करने लगता है, बहुत सारी जगह क्रैम्प आ जाते हैं। तो उस जगह में ये बहुत रिलैक्स करने में हेल्प करता है। ये प्रोडक्ट जॉइंट की लुब्रिकेंट को बढ़ा देता है, वहाँ रिलैक्सिंग फील करता है। साथ में एमएसएम जेल की एक और खासियत है ना कि डैंड्रफ जब बहुत ज़्यादा होता है ना, तो इसे हम लोग एलोवेरा जेली के संग मिक्स करके जब यूज़ करेंगे तो हमारे डैंड्रफ की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाती है। एलो सनस्क्रीन, देखिए एलो सनस्क्रीन अभी जो आप देख रहे हैं ना मेरी स्क्रीन पर, एलो सनस्क्रीन अब ऐसी नहीं आती है, बहुत ही सुंदर लुक में आ रही है अभी। अभी की डेट में जो सनस्क्रीन आ रही है ना, उसमें एलो स्किन की जो फैसिलिटी जो इसमें है ना, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एसपीएफ 30 के साथ, उसमें और एक है जिंक। तो ये हमारा जो एलो सनस्क्रीन है ना, मैंने बताया है ना, जैसे धूप में सन के जो सबसे ज्यादा हमारी स्किन को डैमेज करती है, सूरज की किरणों की वजह से जो स्किन में रैशेज आ जाती है। बहुत सारे देखेंगे, बहुत सारे लोग क्या होते हैं ना, बहुत सारे लोग बहुत सारे हार्मोनल इशू के वजह से ना बहुत सारे मेडिसिन यूज करते हैं, जिनके कारण से जब वो लोग अचानक से सन के सामने में, जैसे मैं कह सकता हूँ सन के जो अंडर में जब बाहर धूप में जब निकलते हैं, तो उन्हें बहुत सारा इशू फेस करना पड़ता है। तो उसमें प्रोडक्शन के लिए हम लोग एलो सनस्क्रीन यूज कर सकते हैं। ये इसमें सन ब्रॉड स्पेक्ट्रम के संग में आप कह सकते हैं कि इसमें एलोवेरा भी मिला हुआ है एसपीएफ 30 के संग। तो अगर मैं ये बोलना चाहूँ कि बहुत सारे लोग क्या होते हैं ना, कि बहुत सारे लोग जो स्विमिंग में बहुत सारे दिलचस्पी रखते हैं या वाटर से बहुत सारे दिलचस्पी रखते हैं, हमारे कोलकाता में एक बहुत बड़ी बेहतरीन जगह है एक्वाटिका नाम के, मैं उसका बहुत बड़ा फैन हूँ। अगर बहुत पसंद है आपको, तो क्या होता है ना कि नेचुरली जब हम लोग पानी में जाते हैं और लंबे समय तक जब हम लोग पानी में रहते हैं ना, तो हमारी स्किन ब्लैकिश हो जाती है। अगर उस ब्लैकिश से बचने के लिए ना हम लोग एलो सनस्क्रीन जो है हमारे फॉरएवर के, उसको हम लोग यूज करके जा सकते हैं, तो हमें वो ब्लैकिश का फेस नहीं करना पड़ेगा। ये प्रोडक्ट देखिए, ये प्रोडक्ट का जब मैं बात करूँ ना, तो ये जो प्रोडक्ट है सोनिया डेली स्किन केयर, ये जो 4 प्रोडक्ट हमारे जो सामने जो दिख दिख रही है ना, जैसे जेल क्लींजर, इल्यूमिनेटिंग जेल, जेल मास्क, जेल मॉइस्चराइजर, ये दुनिया की सबसे बेस्ट ऑफ बेस्ट कॉम्बिनेशन स्किन की प्रोडक्ट्स है। और मैं इसके हम लोग क्या करते हैं, ये चारों के चारों ही नहीं, हम लोग इसको इंडिविजुअल भी यूज कर सकते हैं। ये ज्यादातर मार्केट में क्या होती है ना, ज्यादा मार्केट में देखिएगा बहुत सारे ऐसे जो प्रोडक्ट्स होते हैं ना, जो ग्रीसी टाइप के होते हैं या क्रीमी टाइप के होते हैं या ऑयल बेस्ड प्रोडक्ट होते हैं। ये पहले फॉरएवर के द्वारा हम लोगों को दिया गया है, जो कि जेल बेस्ड प्रोडक्ट है। मैं इस प्रोडक्ट का बहुत बड़ा दीवाना हूँ, क्योंकि मुझे विश्वास नहीं होता, मैंने देखा नहीं था। तो अचानक से मैंने क्या किया ना, मैंने इसके जेल मार्क्स इशू किया था फॉरएवर काउंटर से, और मैंने रात को इसको इस्तेमाल किया। तो रात को मैंने जब इसे इस्तेमाल किया ना, तो मैंने कुछ ज्यादा ही निकाल लिया था। एक्चुअली क्या ना, हम लोग की आदत है कुछ ज्यादा लिपापोती कर लेने का, हम लोग सोचते हैं कि ज्यादा लगाएंगे तो ज्यादा रिजल्ट मिलेगा। तो मैंने इसे थोड़ा सा ज्यादा से स्क्वीज कर दिया था। इसमें बहुत सारा मात्रा में ना क्या हुआ था, गिर गया था मेरे हाथ में। तो फिर मैं बोला अरे इतना कहाँ से निकल गया, और मैंने फर्स्ट टाइम देखा जेल बेस एक्चुअली होता कैसे है। तो जो मेरी जो पाम थी ना, पाम मेरी दिख रही थी। तो मैंने इसे क्या किया, फिर से इसका जो मेन ढक्कन है ना, मैं इसे खोल कर थोड़ा थोड़ा इसके अंदर डाल दिया था, थोड़ा सा मैंने यूज किया था अपनी फेस पर। जैसे ही मैंने इसे यूज किया ना अपनी फेस पर, तो मैं मिरर के सामने ही खड़ा था, मैं अपने ड्रेसिंग टेबल के सामने ही खड़ा था। तो मैं जैसे यूज करके ऐसे अप्लाई करके अपने हैंड को ही रिमूव किया हूँ, तब तक से मैंने देखा कि ये मेरे स्किन में अब्सॉर्ब कर गया है। इतनी इतनी जल्दी से हमारे स्किन में पेनिट्रेट हुआ ना, कि मुझे ही पता चला कि लगाया भी है क्या। लेकिन थोड़ा देर बाद जब मैंने अपनी स्किन को टच किया ना, एक बहुत स्लिपरी टाइप का मुझे फील हो रहा था कि कुछ गया है मेरे स्किन में। जो प्लास्टिक पर जैसे स्लिपरी नहीं होता है, उस टाइप की स्लिपरी मुझे फील हो रही थी ये जेल मास्क यूज करने पे। तो मैंने जेल मास्क यूज किया, फिर इसके बाद इल्यूमिनेटिंग जेल यूज किया, उसके बाद मैंने इसके जेल क्लींजर तक यूज किया। वन ऑफ द फाइनेस्ट प्रोडक्ट मैं बोलूंगा अभी तक फॉरएवर ने हम लोग को गिफ्ट किया है।
और मैं एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि देखिए हमारे जितनी भी प्रोडक्ट्स है ना आईएसए सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स होती है। अगर मैं आईएसए की बात करूँ ना, बहुत सारे लोगों को आईएएससी का मतलब क्या है ना, आईएएससी क्या है ना कि ये 70 कंट्री की जो साइंटिस्ट लोग होते हैं ना उसकी कोलैबोरेशन है। वो 70 तो कंट्री की साइंटिस्ट, मतलब समझ रहे हैं, डॉक्टर्स ने साइंटिस्ट लोग मिल के एक समूह बनाए हैं, उनका नाम है आईएएससी। हम लोग को सर्टिफाई करते हैं कि ये नेचुरल प्रोडक्ट्स है, ये प्योर एलोवेरा प्रोडक्ट्स है। बेनिफिट्स है रिफ्रेशिंग जेल क्लींजर का, सूथ करता है स्ट्रिपिंग स्किन को, बहुत सारा क्लींजिंग देखे फॉरएवर की कोई भी प्रोडक्ट आप जब यूज कीजिएगा ना, सबसे पहले वो क्या करेगा, क्लींजिंग करेगा, उसके बाद हमारे स्किन को नूरिश करने लगेगा। तो जब क्लींजिंग करेगा ना तो वो हमारे स्किन से ना डर्ट को निकालेगा, मेकअप को भी निकाल सकता है, और जो ऑयल जो हमारे जो सीबम है ना उसको ये बाहर निकालती है। और ये हेल्प करती है कि डेड सेल कैसे नेचुरली रिमूव हो जाए हमारे स्किन से। एक बहुत सॉफ्ट लेदर फॉर कॉन्फिडेंस, मैंने बोला ना बहुत सॉफ्ट फील होता है, स्लिपरी टाइप का फीलिंग होता है। इल्यूमिनेटिंग जेल देखिए ये इवन स्किन टोन करता है, और हमारी जो एज स्पॉट्स होती है ना उसको कम दिखने में हेल्पफुल करता है। साथ ही साथ ये क्या करती है, बहुत सारे लार्ज पोर्स होती है हमारी जो स्किन में उसको मिनिमाइज करती है, छोड़ कम करने दिखने में कम करती है, और ये स्किन को ओवरऑल क्या करती है। हेलो, मेरी आवाज आ रही है पवन सर? मस्त है। थैंक यू सर। ये क्या कहते हैं, फिर हमारी स्किन को ना ओवरऑल ब्राइटनेस लुक फील करवाती है और स्किन को एक नेचुरल ग्लो देती है। जेल मार्क्स वन ऑफ माय बेस्ट प्रोडक्ट। ये क्या करती है, ये हमारी जो देखिए ये होती है ना कि 20 से 25 की जो एज होती है, यूथफुल जो एज होती है ना, उसमें हमारी स्किन ऑलरेडी बहुत टाइटन होती है, लेकिन 25 एंड अबव जैसे जैसे हम लोग जाते हैं ना तो स्किन में बहुत सारे इशू होने लगते हैं। तो ये एक यूथफुल ग्लो देती है, हेल्दी स्किन हम लोग को देती है। बहुत सारी फ्लक्चुएशन होती है हमारे कॉम्बिनेशन स्किन में, उसमें ये नूरिश सप्लाई करती है। इसे हम लोग जब रात को जब यूज करते हैं ना सोने से पहले, तो ये एक मैं बोला ना ग्रिशी आफ्टर फील, ये देखिए मैं जो बोला देखिए लिख दिया है, ग्रिशी टाइप का, स्लिपरी टाइप का। और एंटीऑक्सीडेंट फार्मूला है, स्किन को फील करता है, सॉफ्ट फील करता है, और हम लोग बहुत यूथ टाइप का स्किन हम लोग का फील होता है। सूथिंग जेल मॉइस्चराइजर क्या होता है, ये है हाइड्रेट, मैं बोल सकता हूँ हाइड्रेट इन्फ्यूज मॉइस्चर कैरियर है, जो हमें एक लोशन टाइप में मिलता है। जेल बेस के कारण क्या होता है, ये हमारे स्किन में बहुत जल्दी मेल्ट हो जाती है, हेल्प करती है हमारी स्किन को हाइड्रेट फील करने में, सपल हमारे देखिए बहुत सारे बच्चों को जब आप स्किन जब टच कीजिए तो गोलू मोलू टाइप का उन लोग का स्किन होता है। वो क्यों होता है, क्योंकि उसमें सपलनेस बहुत है, फ्लफी टाइप का बहुत है। वही फील जब हम लोग जो मॉइस्चराइजर यूज करते हैं ना, सूथिंग जेल मॉइस्चराइजर, तो हम लोग को फील होती है। इसमें 10 अलग अलग किस्म के एक्सट्रैक्ट ऑयल डाला गया नेचुरल प्लांट के, उसके साथ में हमारे जो जोजोबा के एक्सट्रैक्ट है, ऑलिव ऑयल है, ये सब मिलाया गया है, जिसके कारण की वजह से हमारी स्किन को स्मूथनेस फील करती है, इवन फील करते हैं। और हमें एंटी एजिंग जो प्रॉपर्टीज जो होती है ना, उसकी भी बेनिफिट हम लोग को इसमें मिलता है, और हम लोग को बहुत अच्छा दिखने में अच्छा फील करवाता है। एक बहुत बेहतरीन रिफ्रेश फील छोड़ जाता है हमारे स्किन में जब हम लोग ये मॉइस्चराइजर को यूज करते हैं। इनफाइनाइट का जब मैं बात करूं तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि इनफाइनाइट जो है ना, एक्चुअली एक मिनट होल्ड ऑन, हाँ, ये एक्चुअली क्या है ना, ये एक्चुअली जो ड्राई स्किन जो होती है, जो मैच्योर स्किन जो होती है ना, उन लोगों के में ये बहुत बेहतरीन रिजल्ट देगा, बहुत बेहतरीन रिजल्ट। और इन्फिनाइट को मैं बोलना चाहूंगा कि जब जो भी इन्फिनाइट की जो प्रोडक्ट्स होती है ना, वो प्रोडक्ट्स की खत्म होते होते तक हमारी स्किन में ऐसी ड्रास्टिक चेंज देगा ना कि लोग, देखिए हम लोग क्या होता है कि हम लोग डेली अपने स्किन को देखते हैं तो हम लोग को पता नहीं चलेगा ना कि हमारी स्किन में क्या इंप्रूवमेंट आई है। लेकिन यही चीज अगर कुछ लंबे समय के बाद कोई अननोन या मेरे जो नोन जोन में कोई लंबे समय के बाद मुझे देखेंगे ना, और मैं इनफिनाइट को यूज कर रहा हूँ काफी समय से, तो वो लोग को फील होगा ना कि बंदा क्या यूज कर रहा है या यूज कर रही है, इसका स्किन में ऐसा ग्लो कैसे आ गया, इसका स्किन इतनी इवन कैसे है, इसका स्किन एंटी एजिंग जो होती है, एजिंग जो होती है, ये कैसे हो गई है। तो इसके बारे में अगर मैं बात करूँ ना, तो ये क्लिनिकली जो साइंटिस्ट लोग होती है ना, उन लोगों ने क्लेम कर दिया है
कि जो रिंकल्स आपको दिखाई देता है ना, वो एक्चुअली रिंकल्स दिखाई कहाँ देते हैं? जब हम लोग स्माइल करते हैं तो हमारी एक लाफ लाइन्स हो जाती है। लाफ लाइन में देखिएगा हमारी रिंकल्स थोड़ा-थोड़ा दिखने लगेगी। हमारी आई लाइन्स के पास में हमें रिंकल्स दिखने लगेगी। फाइन लाइन्स जो होती है वो आ जाती है। तो जिसके वजह से हमारी स्किन ना एजिंग दिखना स्टार्ट हो जाती है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं एंटी एजिंग प्रोडक्ट यूज़ करने लगते हैं, जिनकी रिंकल्स, फाइन लाइन्स जो आ जाती है। तो वो सब मैं आज इन्फिनाइट में बताऊँगा। देखिए इन्फिनाइट हाइड्रेट क्लींजर इसके काम क्या है ना, ये देखिए क्लींजर है, क्लींजर मतलब क्लीनिंग होगा। क्लीनिंग का मतलब क्या कि हमारी स्किन से गंदगी निकलेगा और जब गंदगी जब निकलता है तो ये आप जब यूज़ कीजिएगा ना तो आपको फ़ील होगा आपके फेस में कि कुछ गंदगी निकल रहा है। और ये बहुत सारा क्या करता है ना, फाइट करता है हमारी स्किन को टाइटनेस रखने के लिए, ड्राइनेस को दूर रखने और स्किन की जो हाइड्रेशन होते हैं ना, तो उसको बढ़ाने में ये बहुत इन हाइड्रेटिंग क्लींजर फ़ायदा करता है। फर्मिंग सीरम की बहुत ख़ासियत बात है ना कि कोई अगर बोले मुझे कि उन्हें बहुत ये रिंकल्स आ गई है, तो ये जब फर्स्ट यूज़ जब वो अपने करेंगे या करेंगी ना, वो फर्स्ट यूज़ से ही उनको रिज़ल्ट मिल जाएगा कि यस, फॉरएवर इनफिनाइट में दम है। ये जो फर्मिंग सीरम है ना, इनफिनाइट के जितने भी प्रोडक्ट्स हम लोग को अवेलेबल है ना, एक्चुअली ये कोई छोटा-मोटा प्रोडक्ट नहीं है। ये आप इसके बारे में जब आप जानकारी लीजिएगा ना, तब आपको पता चलेगा ये लंदन ब्यूटी कॉन्टेस्ट होती है, ये लंदन ब्यूटी कॉन्टेस्ट में विनर्स है ये सब प्रोडक्ट सब। ये हमारी जो फाइन लाइन्स है, रिंकल्स है, उसको दिखने में हमारी मदद कम करने में मदद करती है। उसके संग में हमारे 3 टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड है, पेप्टिन इम्प्रूव करती है, फॉर्मनेस देने में और रिड्यूस करती है हमारी फाइन लाइन्स और रिंकल्स। साथ में ये क्या करती है ना, फर्मिंग सीरम इम्प्रूव करती है स्किन की इलास्टिसिटी को, फॉर्मनेस को, जो हमारे जो एक यहाँ वर्ड यूज़ किया सोडियम हाइलुरोनेट, उसको प्लम्प करती है, लिफ्ट करती है। समझ लीजिए हमारे स्किन को बहुत हेल्दी सपोर्ट करती है कोलेजन सिंथेसिस से और हमें एक अनइवन स्किन टोन से बचा के रखती है। फॉरएवर रीस्टोरिंग क्रीम, ये क्रीम देखिए खुद बोलती है कि मैं एक एंटी एजिंग फार्मूला हूँ, जो मैं यंगर स्किन को दिखने में हेल्प कर सकती हूँ। और ये एंटी एजिंग बहुत सारे ऑयल ब्लेंड है, लेवेंडर है, पेडिग्रीम है, बैशल है, यूकलिप्टस है, लाइम है, ऑरेंज पील है, ये सब सपोर्ट करती है। साथ में एलोवेरा के संग में हमारी स्किन को रिजुवेनेट करने में, रिप्लेनिश करने में ये सब हेल्प करती है। साथ में इसमें विटामिन बी3 भी है, जो हमारी स्किन को बहुत ज़्यादा फ़ायदा करती है, सल्फेट फ्री है और ये बहुत जेंटल है यूज़ करने में। हमारे प्रोडक्ट्स देखिए बहुत सारे कैटेगराइज़ किया गया है, हेल्थ प्रोडक्ट्स में कैटेगराइज़ किया गया है, नेचुरल सप्लीमेंट्स में कैटेगराइज़ किया है, ब्यूटी प्रोडक्ट में कैटेगराइज़ किया गया है। ये सब अलग-अलग सेगमेंट है, लेकिन फॉरएवर हमेशा शुरू से बोलता है, इसकी कोई प्रिस्क्राइब्ड डोसेज नहीं है। प्रिस्क्राइब्ड डोसेज इसलिए नहीं है क्योंकि ये मेडिसिन नहीं है। हमारे बॉडी को डिसाइड करने दीजिए कि इसके कितनी मात्रा में हमें यूज़ करना है कि ये और इसकी देखिए इसके कारण की वजह नेचुरल के कारण की वजह से ना, इसमें साइड इफेक्ट्स नहीं है। फॉरएवर के प्रोडक्ट्स पे क्या यू गेट द हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ एलोवेरा उसमें। हमें जब मैं